हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक साहू और आज के इस वीडियो में हम स्मोक डिटेक्टर बनाएंगे यूजिंग आर्डिनो। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम आर्डिनो के आईडी में, जहां पे हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। हमारा आर्डिनो का आईडी ओपन हो चुका है, जिसमें आज हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग करने से पहले ये समझ लेते हैं कि MQ2 सेंसर क्या होता है और वो किस पर्पज से हम लोग उसको यूज करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम MQ2 सेंसर का यूज़ करेंगे, जो कि एक गैस सेंसर होता है जो कि स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम बात करें MQ2 सेंसर के पिन कॉन्फ़िगरेशन के, तो इसमें 4 पिन्स होते हैं। फर्स्ट पिन है आपका VCC, जो कि आर्डिनो के +5 वोल्ट से कनेक्ट होगा। दूसरा है GND, जो कि आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आता है D0, जो कि डिजिटली जब ऑपरेशन कराते हैं तब उस पिन का यूज़ करते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में हम लोग D0 पिन का यूज़ नहीं करेंगे, उसके जगह हम लोग यूज़ करेंगे लास्ट वाले पिन का, जो कि A0 है। इसी A0 पिन का हेल्प करके हम लोग सेंसर में और आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे। चलिए प्रोग्रामिंग को समझते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है स्मोक डिटेक्टर, और प्रोग्राम को मैंने पहले से लिख दिया है ताकि लिखने में हमारा टाइम इन्वेस्ट ना हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका है कि आर्डिनो के जो प्रोग्रामिंग होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जितने भी वेरिएबल्स लेना है या पिन डिफाइन करना है, उसमें आपका एक पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में आपका वॉइड सेटअप फंक्शन लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग जो चीज़ें सेंसर या जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे बजर हो चाहे LED हो, उसको कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद वॉइड लूप के अंदर हम लोग को मेन जो लॉजिक होता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, उसको लिखना रहता है। तो प्रोग्रामिंग को समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक इनिशियलाइज कर लेंगे एक वेरिएबल MQ2 सेंसर, जो हम लोग सेंसर यूज करने वाले हैं। उसके पिन को हम लोग A0 से डिफाइन कर देंगे, और जैसे स्टेटमेंट पूरा होगा आपका सेमी कॉलम के थ्रू उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड आपका एक वेरिएबल लेंगे बजर, जिसको हम लोगों ने 8 नंबर के पिन से डिफाइन कर लिए हैं। और थर्ड वेरिएबल लेंगे एक डाटा, जिससे हम लोग लॉजिक डिसाइड करने में आसानी हो, इसलिए हम लोग जो MQ2 सेंसर के थ्रू जो भी डाटा आएंगे वो डाटा नाम के वेरिएबल में आपका स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद एक वेरिएबल और इनिशियलाइज करते हैं LED के लिए, वो 5 नंबर के आपके पिन में डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर हम जो भी लिए हैं, चाहे वो सेंसर हो चाहे बजर या LEDs, तो उसको हम इनपुट यूज कर रहे हैं कि आउटपुट यूज कर रहे हैं, इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पिन मोड, ये कमांड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि MQ2 सेंसर आपका इनपुट है या आउटपुट। तो हम लोग MQ2 सेंसर को सेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं, तो इनपुट लिख देते हैं उसको। उसके बाद फिर पिन मोड लिखेंगे, और बजर को हम लोग एज अ आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि वो इंडिकेशन के फॉर्म में हमको आउटपुट देगा। और वैसे ही हम लोग पिन मोड लिखते हैं, और LED को भी एज अ आउटपुट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेन हमारा फंक्शन को लिखना है, तो हम लोग वाइड लूप एक फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट फिर से ओपन करते हैं, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहला वेरिएबल हम लोग जो डाटा लिया था उसके अंदर जो भी हमारा MQ2 सेंसर के थ्रू जो डाटा आ रहे हैं वो जाके सीधा स्टोर हो जाएगा हमारे डाटा नाम के वेरिएबल्स में। यहाँ पे एनालॉग रीड कमांड लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो MQ2 सेंसर है वो A0 पिन के थ्रू डिफाइन किया है, जो कि एनालॉग पिन होता है, और वो एनालॉग के फॉर्म में जो डाटा लेगा उसको आपके डाटा नाम के जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम लोग स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर हमारा डाटा 700 से ऊपर होता है, ग्रेटर देन 700 होता है, उस कंडीशन पे हम लोग बजर को हाई करेंगे, उसके साथ साथ आपका LED भी ऑन होगा, और एक डिले टाइम दे देते हैं यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड का। आप लोग अपने अनुसार से जितना आपको डिले देना है, जितने टाइम के लिए एक्टिवेट करना है, उतने टाइम के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। अगर ये इफ वाला जो कंडीशन दिए हैं वो अगर ट्रू नहीं होता, ट्रू होगा तो आपका बजर ऑन हो जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता उस कंडीशन पे हम लोग एक यहाँ पे एल्स लिखते हैं, अन्यथा हमारा जो भी बजर या LED जो लगाए हैं वो हमारा लो रहे, दैट मीन्स ऑफ रहे। ये आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पर राइट का सिंबल दिया हुआ है, उसको हम लोग क्लिक करते हैं। ये कंपाइलिंग आपका स्टार्ट हो गया।
यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कंपाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दिखा रहा है कि डन कंपाइलिंग, मतलब हमारे थ्रू जो प्रोग्राम लिखा गया था वो एकदम सही है। चलिए इसका हार्डवेयर बनाते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को आर्डिनो में डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक चाहिए ब्रेडबोर्ड, जिसमें हम लोग सारे कंपोनेंट को अटैच करेंगे। एक आर्डिनो बोर्ड विथ प्रोग्रामिंग केबल और कुछ जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें क्योंकि हम लोग स्मोक डिटेक्टर बना रहे हैं तो उसको सेंस करने के लिए एक सेंसर चाहिए, स्मोक सेंसर, जो कि हम लोगों ने एक गैस सेंसर MQ2 सेंसर का यूज़ किए हैं। और इंडिकेशन के लिए हम लोग एक बजर का यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसमें एक LED भी लगाएंगे, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें पिन डिफाइन कर चुके हैं इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको असेंबल करना। सबसे पहले इस सेंसर को हम लोग ब्रेडबोर्ड में पहले अटैच कर देते हैं। इसका पिन डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 4 पिन का होता है, जिसमें A0 को हम लोग आर्डिनो के A0 से डिफाइन किया, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग में पहले ही देख सकते हो। सबसे पहले जो हमारे सेंसर का A0 पिन है उसको मैं आर्डिनो के A0 जो एनालॉग पिन्स होते हैं उसमें मैं कनेक्ट कर दिया। सेकंड पिन है आपका GND, जो कि सेंसर के GND पिन को मैं डायरेक्ट मैं आर्डिनो के GND पिन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद लास्ट है हमारा VCC वाले पिन को मैं डायरेक्ट आपके आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्शन कर रहा हूँ। ये आपका सेंसर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसी तरह हम बजर का कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि बजर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने डिफाइन किया है पिन नंबर 8 में, तो मैं इसको पिन नंबर 8 से कनेक्शन कर देता हूँ, इसके रेड वाले टर्मिनल को। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको डायरेक्ट मैं GND से कनेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका बजर कनेक्शन हो चुका है। अब उसी तरीके से हम लोग LED को भी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने बजर को कनेक्शन किया था वैसे ही अब हम LED को भी कनेक्ट करेंगे। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पिन नंबर 5 से डिफाइन किया है, तो इसको हम लोग ना पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट GND से, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बजर के लिए ग्राउंड पिन को डिफाइन कर दे चुके थे यहाँ पे, तो उसको हम लोग डायरेक्टली यहीं से दे देते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर एकदम कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको अब हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। कनेक्शन में अगर कोई डाउट्स आ रहे होंगे या प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्राम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। साथ में ही इसका कनेक्शन कैसे हुआ है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रोग्राम अपलोड करने के लिए प्रोग्रामिंग केबल के एक छोर को आपके आर्डिनो में कनेक्शन करेंगे और दूसरे पोर्ट को आपके जो USB पोर्ट होता है आपके लैपटॉप का उसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हैं तो आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से टूल्स में जाते हैं और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे पोर्ट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक पोर्ट दिखाई देगा, उस पोर्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब प्रोग्राम को डालना स्टार्ट कर देते हैं, अपलोड करना। तो अपलोड का जैसे ही बटन दबाता हूँ यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो आप लोग, ये अपलोडिंग डन हो चुका है। चलिए इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इसमें आप लोग पावर सप्लाई सिंपल सा बैटरी के थ्रू भी दे सकते हो आर्डिनो को। चलिए इसको हम लोग स्मोक दे के देखते हैं। सेंसर के सामने थोड़ा सा स्मोक रखते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसको स्मोक मिला आपका बजर एक्टिवेट हो गया। फिर से करके देखते हैं, रिपीट इस बार प्रोसेस को। ये जैसे ही इसको स्मोक मिल रहा है उसके बाद आपका अलार्म जो है एक्टिवेट हो जा रहा है और साथ में LED भी आपका ग्लो कर रहा है। तो इस टाइप से वर्क करता है हमारा स्मोक डिटेक्टर प्रोजेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।